7 नवंबर 2025 फ्राइडे। गोल्ड के अंदर हम आप लोगों को 6 नवंबर एक रेंज डिसाइड करके बताया था। एक्चुअली मार्केट अपसाइड का व्यू पॉइंट था, अपसाइड में एक अच्छा मूवमेंट करने के बाद हमारा जो व्यू पॉइंट बना एक रेंज के अंदर आप लोगों को बता भी दिया था टेलीग्राम के अंदर, आप जाके देख लीजिएगा टेलीग्राम में विजिट करने के बाद। वही बड़ा रेंज से ही मार्केट के अंदर एक बड़ी मूवमेंट दिखने को मिली है, लगभग 1000 पॉइंट का एक गेम दिखने को मिला है। हमारा जो भी व्यू पॉइंट होता है ये एडवांस मार्केट व्यू पॉइंट होता है और मार्केट उसके बाद परफॉर्म करता है। ये हमारा सिस्टम का खासियत है, ये तो होता रहता है मार्केट में, हर दिन ये चलता रहता है। हमारा काम है ये सब करना। हमारा अभी जो सीक्वेंस रहेगा एनालिसिस का, गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर, नेचुरल गैस एंड कॉपर। कोई भी क्वेश्चन है व्हाट्सएप कर लीजिए या कमेंट में डाल दीजिए। जो भाई जल्दी में है वो भाई एनालिसिस को मत देखिए या बाद में देख लेना, क्योंकि स्किप करके एनालिसिस को मत देखिए। मेहनत करके घंटों तक मेहनत करके एनालिसिस बनाता हूँ, स्किप करके देखने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए। मैं दिल से हर एक एनालिसिस देता हूँ, तो आप सीखना चाहते हैं तो ये एनालिसिस को अच्छे से देखिएगा, अदरवाइज मत देखिए। क्लियर कट मेरी बात है, क्रिस्टल क्लियर भी हमारा एनालिसिस रहेगा, कोई डिफिकल्ट एनालिसिस नहीं होगा। गोल्ड के अंदर हम पहले बात करेंगे, उससे पहले हमें मार्केट को समझना होगा, ठीक है। हम जब तक मार्केट को सही से नहीं समझ पाएंगे, हम अंधाधुन मार्केट में चलेंगे तो कुछ भी हासिल हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों का दिमाग में यही घुस गया है कि शॉर्टकट से हम यहाँ पे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बट शॉर्टकट में चलोगे तो जिंदगी शॉर्ट हो जाएगी ये मार्केट के अंदर। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या किस ढंग से मार्केट को देखना है, हम यहाँ पे नॉर्मली मार्केट को हम देखने की कोशिश करेंगे, किसी भी कंफ्यूजन की हम नहीं जाएंगे, किसी भी कंफ्यूजन में हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे मार्केट में क्या दिख रही है, मार्केट को ये पैटर्न को क्या जाता है टेक्निकली, क्या कहा जाता है टेक्निकली, आपके पास हमारा ये क्वेश्चन रहा, इसका आंसर हमें आप दे दीजिएगा कमेंट के अंदर। टेक्निकली हम मार्केट को देखें तो मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न बना के काम कर रहा है, और ये पैटर्न सिंपली मार्केट के अंदर डिसाइड कर रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट बना के काम कर सकता है, और ये सपोर्ट बना के मार्केट काम करता है तो मार्केट का जो व्यू पॉइंट है ये आगे की ओर बहुत ही सॉलिड व्यू पॉइंट रहेगा। सॉलिड मतलब बहुत ही सॉलिड रहेगा। हाँ, मार्केट के अंदर व्यू पॉइंट चेंजेस भी आती है, सिचुएशन चेंजेस आता है, जैसे प्रीवियस डे आया था वो सिचुएशन चेंजेस आएगा तो उसका अपडेट हम टेलीग्राम में करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जुड़ जाइएगा। कहीं पे भी मार्केट सिचुएशन चेंज होता है तो उसका अपडेट टेलीग्राम में रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे गोल्ड के अंदर हमारा ओवरऑल मार्केट पिक्चर आप लोगों को मैं समझा दिया कि मार्केट यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मार्केट ये ढंग में चलने की कोशिश कर रहा है। इसको हम लेवल से समझेंगे तो हमें एक्यूरेट मार्केट को समझ में आ सकता है, क्योंकि हमें लेवल एक ट्रस्टेड लेवल है, हमारा लेवल एक ट्रस्टेड लेवल है। ये लेवल जो बोल देता है मार्केट में वही होता है। आप लोग मिला के देख लेना, 2700 एनालिसिस दे चुका हूँ, एक एक करके देखोगे तो भी आप थक जाओगे देखते देखते कि भाई एक ही रिजल्ट तो हर जगह में दिखा रही है, ठीक है। सो गोल्ड के अंदर जो लेवल निकल के आ रही है 121,308, ये लेवल को मार्क कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रिक लेवल है। 120,960, ये दो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है। इट इज द रेजिस्टेंस लेवल, एंड इन दिस पर्टिकुलर लेवल द मार्केट movements is upside, 121,308, 120,960 is the special movements in upside, when the market particularly strongly create a strong breakout, then market movement in the healthy price action structure plus लेवल के ऊपर मार्केट स्ट्रॉन्ग सस्टेनिटी क्रिएट करता है तो मार्केट में एक बिगेस्ट अपसाइड का बूम दिखने को मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट में हम दो सपोर्ट लेवल को रखे हैं। सपोर्ट लेवल यहाँ पे है 120,266, लिख के दे देता हूँ 120,266 ट्रस्टेड किलर लेवल है। साथ में है 119,919, क्लियर है, ये है ट्रस्टेड किलर लेवल। ओवरऑल मार्केट व्यू पॉइंट है कि मार्केट पर्टिकुलरली 120,266 हो या 119,919 हो, दो लेवल पे मार्केट के अंदर ओवरऑल अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तब जब मार्केट यहाँ पे आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट करेगा या डायनामिक सपोर्ट क्रिएट करेगा, लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन रखेगा, प्राइस सस्टेन रहेगा, एंड बायर्स का जो मूवमेंट है ये अपवर्ड डायरेक्शन अच्छा खासा रहेगा या अपथ्रस्ट पैदा करेगा मार्केट के अंदर, देन यहाँ पे कॉन्फिडेंस बायर्स के अंदर बिल्ड हो सकता है और मार्केट को पॉजिटिव दिशा में लेके जा सकते हैं विथ द रैली ऑफ approximately 700 point. It is our analysis or planning, not recommended for trading. It is overall understanding purposes. आप लोगों को बेहतर से बेहतर मार्केट को समझने के लिए सब एनालिसिस दे रहा हूं इतना आसान करके।
क्रूड ऑयल में हम यहाँ पे ओवरऑल मार्केट पिक्चर को देखें तो मार्केट यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, आप लोग अच्छे तरह से देखिए मार्केट को। देखिए मार्केट यहाँ पे एक रेंज डिसाइड किया। अब हमारा 1-1.5 महीना पहले का एनालिसिस देखिएगा तो मैं आप लोगों को लगभग 2 महीना पहले का एनालिसिस देखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा ये रेंज में आप लोगों को किस ढंग से बताया था वीकली के अंदर भी एंड ओवरऑल इंट्राडे के अंदर भी। आप देखिएगा तो समझ में आएगा। नहीं देखते हैं आप लोग एनालिसिस, ठीक है, ठीक से नहीं देखते हैं, ओके, देखेंगे तो समझ में आएगा। मार्केट में सबसे बेहतर एनालिसिस यहाँ पे दिया जाता है, आप लोग एक बार मिला के देख लेना, ठीक है। पसंद नहीं आएगा या आपको सेटिस्फाइंग कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी ना, तो दोबारा मत देखना एनालिसिस में, क्लियर कट बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस है मेरा एनालिसिस के ऊपर, सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। मैं यहाँ पे रुक रुक के थक थक के बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस है हमारा एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि ये सालों का मेहनत है हमारा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद देखिए मार्केट परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या दिखा रही है, क्या दिखा रही है एक्चुअली मार्केट डाउन का परफॉर्म में आएगा, यानी कि मार्केट यही सेम टेक्निकल को फॉलो करेगा तो रिजल्ट यहाँ पे बेहतर आएगा मार्केट के अंदर, क्लियर है। लेवल्स के साथ देख लेते हैं क्रूड ऑयल के अंदर हम देखें। अच्छा और एक बात, क्रूड ऑयल के अंदर हाँ ठीक है, क्रूड ऑयल के अंदर हमारा 6 नवंबर के लिए अपसाइड का व्यू था, बट मार्केट चेंजेस हो गया था, ठीक है, डाउन के अंदर, ठीक है। उसका अपडेट हमने कर नहीं पाया क्योंकि गोल्ड के ऊपर हमने फोकस रखे थे और गोल्ड एक्चुअली अच्छा रिजल्ट दे रहा था, तो हम थोड़े बिजी भी हो गए थे, तो क्रूड ऑयल का अपडेट दे नहीं पाए थे, ठीक है। एक्चुअली क्रूड ऑयल भी हमारा रेंज में ही आ गया था, ठीक है भाई। देखो मार्केट रेंज में आ जाती है, ठीक है, जो हम जिस ढंग से स्टडी करते हैं या एनालिसिस करते हैं, ठीक है, गलत भी होती है एनालिसिस, बट बहुत ही अच्छा हमें लगती है, यानी कि मार्केट फेवर में आ जाती है, रेंज में पकड़ में आ जाती है। जस्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए थोड़ा, ठीक है, हमारे दिमाग में थोड़ा अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि हम लोग कॉपी पेस्ट करने में ज्यादा बिजी हो जाते हैं, लेवल दे दिया कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। कॉपी पेस्ट में कुछ नहीं होता है जिंदगी में, लेवल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया, समझने के लिए दिया गया। बाकी ओवरऑल मार्केट के अंदर हमें बाकी चीजों को देखना होगा, समझना होगा, फिर जाकर मार्केट डिसीजन तैयार होता है, ठीक है। इतना आसान नहीं है हर एक चीज। आसान होता तो यहाँ पे लोग 8-8 10-10 साल मेहनत नहीं करते, ठीक है, आ जाते तो कल से सब हो जाता। क्रूड ऑयल 5262 पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। 5280 दो लेवल है। व्यू पॉइंट क्या है, ओवरऑल हमने व्यू पॉइंट रखा है डाउन के ऊपर, पहले आप लोगों को बता चुका हूं, टेक्निकल व्यू है ये। ओवरऑल ये रेजिस्टेंस लेवल है, बोथ लेवल, ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस लेवल है। हमारे यहाँ पे सिंपल फोकस है कि ये पर्टिकुलर दो लेवल है, कोई भी लेवल पे हो सकते हैं, प्रॉपर एक रेजिस्टेंस डेवलप करे मार्केट, दैट मींस प्रॉपर सिग्नल यहाँ पे मार्केट डेवलप करे, प्रॉपर कंफर्मेशन डेवलप हो जाए मार्केट में, देन बिलो द लेवल प्राइस सस्टेन होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ बिलो द लेवल प्राइस सस्टेन हो जाती है, तो गेम डाउन के ऊपर बढ़ सकता है या बन सकता है। एंड ओवरऑल यहाँ पे 55 पॉइंट के आसपास एक गेम क्रिएट हो सकता है क्रूड ऑयल के अंदर। अच्छा ओवरऑल हम आ जाते हैं सपोर्ट लेवल के ऊपर। सपोर्ट लेवल में क्या बताने की कोशिश कर रहा है, 5244 ये स्पेशलाइज्ड टीकेएल लेवल है, यानी कि ट्रस्टेड किलर लेवल है। 5225 ये एक ट्रस्टेड किलर लेवल है। ओवरऑल ये लेवल के अंदर हमारा व्यू पॉइंट क्या है, हमारा व्यू पॉइंट है ये पर्टिकुलर लेवल को जब मार्केट ब्रेक डाउन करेगा प्लस एक हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर मेंटेन रखेगा बिलो द लेवल, लेवल के नीचे, लेवल के ऊपर होगा तो कैसे होगा, ठीक है, लेवल के नीचे ही चाहिए ना, तो हमें एक मोमेंटम मिल सकता है मार्केट के अंदर, एक मूवमेंट मिल सकता है, डाउन का दिशा मिल सकता है, या सेलर्स एक्टिविटी दिखने को मिल सकता है। सेलर्स एक्टिविटी नहीं रहेगा तो काम में कुछ काम नहीं हो सकता, सेलर्स एक्टिविटी रहेगा तो मार्केट के अंदर लगभग 55 पॉइंट का एक मार्केट में हलचल दिखने को मिल सकता है नेगेटिव साइन के अंदर, ओके, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे सही से अपना फेवर में मार्केट को लेके आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता, मार्केट तो जाना ही है, जाना ही है, जाना ही है, ठीक है। अगेंस्ट मार्केट जाएगा तो किस ढंग से काम करेगा, अगेंस्ट मार्केट जाएगा तो यहाँ पे पहला आता है रिस्क रिवार्ड रेशियो, किस ढंग का रिस्क रिवार्ड रेशियो आप मेंटेन करके काम कर रहे हैं, या आप फॉलो कर रहे हैं, या आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, या आप प्लानिंग कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। रिस्क रिवार्ड रेशियो जितना आपका बेहतर है उसके अकॉर्डिंग रिस्क मैनेजमेंट आपका सही है ना, ठीक है, तो मार्केट आपका अगेंस्ट भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट अगेंस्ट जाएगा साथ में भी जाएगा, सब कुछ करेगा, ठीक है, बट अगेंस्ट जाएगा तो आपको डुबाए नहीं, इस ढंग का हमें एनालिसिस या इस ढंग का हमें रिस्क मैनेजमेंट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ये रिस्क मैनेजमेंट मैं आप लोगों को बता सकता हूँ 99% ट्रेडर नहीं करते हैं, ठीक है, पहले पहले कर लेते हैं बट एक्चुअली एक्चुअली नहीं करते हैं। आप दिल पे हाथ रख के बताओ, जो 5-5 साल मार्केट में है ना, ठीक है, गिने चुने कुछ लोग होंगे जो रिस्क मैनेजमेंट सही से करते हैं, अदरवाइज कोई नहीं करता, सब बैठे हैं कि हाँ भाई हम लगा लेंगे, ये जगह में स्टॉप लॉस लगा लेंगे मार्केट में, ठीक है, ये हमारा दिमाग में है, अरे दिमाग में है इस वजह से मार्केट चलता रहता है, ठीक है,
आपका अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर पाते हो, सिस्टम में लगा लो। या तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट करना होगा, ठीक है, कि मार्केट के साथ साथ आपका माइंडसेट भी चेंजेस होना चाहिए कि मार्केट आपका प्राइस पॉइंट पे आ गया, स्टॉप लॉस प्राइस पॉइंट पे आपको एग्जिट कर देना पड़ेगा, ठीक है। जब आपका माइंडसेट इतना प्रिपेयर और इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तब आप समझ लेना आप पूरा मार्केट के अंदर राज करने वाले हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट आपका फेवर में आ गया। सिल्वर के अंदर बैक टू बैक मैं जो डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है, मार्केट लगभग वही सेम व्यू में काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें लग रही है, यहाँ पे टेक्निकल व्यू कुछ अलग कह रही है, ठीक है। यहाँ पे टेक्निकल व्यू कुछ अलग कह रही है। यहाँ पे टेक्निकल व्यू कह रही है कि डाउन के अंदर हम जाएंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अभी देखो मूवमेंट्स अलग अलग दिख रही है, ठीक है, मूवमेंट्स अलग अलग दिख रही है। यहाँ पे हैरान कर देने वाली बात है मार्केट के अंदर, यानी कि सिल्वर के अंदर, गोल्ड के अंदर एक्चुअली मार्केट हैरान कर ही रही है, ठीक है, और हैरान कर रही है इस वजह से इतना तगड़ी तगड़ी मूवमेंट भी दिख रही है। ओके, तो सिल्वर के अंदर 4 लेवल हमने डिसाइड किया है, 148, 607, टीकेएल है, ट्रस्टेड किलर लेवल 147, 837, ट्रस्टेड किलर लेवल। एक्चुअली व्यू पॉइंट क्या है, ये है रेजिस्ट लेवल, याद रखिएगा। हमारा जो व्यू पॉइंट है 148,607 पे हो सकता है, या 147,4837 पे हो सकता है। पर्टिकुलरली बोथ लेवल पे, कोई भी लेवल पे क्यों ना हो, रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट बनना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के बाद रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट के साथ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। एंड ये रेजिस्ट लेवल के नीचे अच्छा खासा परफॉर्म करे या सस्टेन रहे, कोई भी लेवल पे हो सकता है। यहाँ से सिग्नल बन रहे तो इसके नीचे, यहाँ से बन रहे तो इसके नीचे, अच्छा खासा सस्टेन बने। और कुछ हम लेयर्स को यूज करेंगे, 2-3 हमारा लेयर्स है मार्केट के अंदर कंफर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे मैं शेयर नहीं करूंगा, तो ये लेयर्स को हम यूज करेंगे जहां पे हमें प्रॉपर कंफर्मेशन या प्रॉपर सिग्नल मिलती है। साथ में प्राइस का जो मूवमेंट है ये लेवल के नीचे सही बने तो हमें एक सेटिस्फाइंग हो सकते हैं हम कि मूवमेंट्स यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउन की दिशा पकड़ सकता है, और डाउन का दिशा पकड़ लेता है तो समझ जाना 1300 पॉइंट के आसपास सेलर्स यहाँ पे लेके जा सकते हैं। एक्चुअली ये हमारा एनालिसिस के अंदर ही निकल रही है। सपोर्ट का लेवल यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, सपोर्ट का जो यहाँ पे लेवल है 146,303, 146,303, 145,539, क्या बताए 145,539, टीकेएल ट्रस्टेड किलर लेवल। एक्चुअली मार्केट के अंदर हम परफॉर्म क्या देखेंगे, मार्केट के अंदर हम देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट एक स्पेशलाइज्ड ब्रेकडाउन करे एंड ब्रेकडाउन के साथ मार्केट लेवल के नीचे सस्टेन्ड हो जाए, प्लस लेवल के नीचे सस्टेन्ड हो जाए। और यहाँ पे याद रखिएगा प्राइस एक्शन का जो स्ट्रक्चर है या मूवमेंट है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जितना हेल्दी रहेगा उतना अच्छा दौड़ेगा, सिंपल बात है, ठीक है। और यहाँ पे एक जो मूवमेंट्स है फिर ये सब कुछ बन जाती है तो लगभग 1300 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे दिखने को मिल सकता है, इससे ज्यादा भी मिल सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हम हमारा प्लानिंग को लेके काम करेंगे। एनजी के अंदर आप एनजी के अंदर आप देखिए, नॉर्मली मार्केट को आप देखने की कोशिश करेंगे तो मार्केट यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, मार्केट एक पैटर्न डेवलप कर रही है, ठीक है। एक्चुअली ये पैटर्न को देख के आप उतना ज्यादा कुछ समझ भी नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे समझने के लिए हमें चार्ट को और भी अच्छा खासा जूम करना पड़ेगा, और जूम करके चार्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि 2-4 महीने 5 महीने के लिए हम काम नहीं करें, यहाँ पे हम इंट्राडे के लिए चल रहे हैं, तो इंट्राडे के लिए इंट्राडे का ही एनालिसिस चाहिए, ठीक है। हम एनालिसिस भी गलत तरह से करते हैं, सो दैट हमें रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिल पाती है फिर, ठीक है। मैं डायरेक्ट लेवल को लगा लिया कि लेवल के साथ हम एक बार बात कर लेते हैं तो आसान रहेगा, ठीक है। 376 ट्रस्टेड किलर लेवल है। एक्चुअली ये नेचुरल गैस के अंदर किस ढंग से परफॉर्म करेगा, हमें लग रही है कि नेचुरल गैस के अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की प्ले करेगा, और ये लेवल एक बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाती है तो ये लेवल के ऊपर फिर अभी हमारा अगला काम बन जाएगा, ये लेवल के ऊपर प्राइस अच्छा खासा सस्टेन रहे, यानी कि प्राइस एक्शन टेक्निकल स्ट्रक्चर ये सही रहे यहाँ पे, देन एक मूवमेंट पॉजिटिव दिशा में जा सकता है। अदरवाइज आगे का जो लेवल है 385.80, ये एक्चुअली जो लेवल है रेजिस्ट का लेवल है, और ये जो लेवल था सपोर्ट का लेवल था, ये रेजिस्ट का लेवल के ऊपर प्रॉपर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद एक हेल्दी ब्रेकआउट या कंफर्म्ड ब्रेकआउट एंड हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर या मूवमेंट, देन प्राइस सस्टेन अपसाइड द लेवल, देन कंटिन्यू मूवमेंट इन अपसाइड या पॉजिटिव साइड। एंड ओवरऑल नेचुरल गैस के अंदर हमें जो लग रही है कहीं ना कहीं 7.5 पॉइंट के आसपास मूवमेंट्स यहाँ पे एनजी कवर कर सकता है, ऐसा हमें लग रही है, या बायर्स एक्टिविटी हमें फिलहाल दिख रही है। कॉपर का मूवमेंट धीरे धीरे करके कम हो रही है, ठीक है, पहले मूवमेंट अच्छा खासा मिल रहा था, अभी कॉपर का मूवमेंट बहुत ही कम हो रही है, 4 पॉइंट 4.5 पॉइंट इसके आधार पे कॉपर में मिल रही है। पर ठीक है, बट जो कॉपर को देखते हैं उनके लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है।
सो यहाँ पे देखिए ओवरऑल मार्केट्स मूवमेंट को आप समझने की कोशिश करिए। मार्केट एक रेंज के अंदर कहीं ना कहीं फंसने की कोशिश कर रहा है और कॉपर ये रेंज को एक बार तोड़ देता है तो कहीं ना कहीं कॉपर के अंदर एक मूवमेंट क्रिएट हो सकता है, अच्छा खासा मूवमेंट कॉपर बना के काम कर सकता है। इतना लंबा मूवमेंट तो नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मूवमेंट 988 ये मूवमेंट के आसपास कॉपर दिखाने की कोशिश कर सकता है, यानी कि लगभग ये भी एक बड़ा मूवमेंट है, ठीक है। पहले मूवमेंट यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, सेकंड मूवमेंट यहाँ पे कवर होने के बाद ये मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश कर सकता है। सो दैट हम एक बार लेवल को लगा लेते हैं तो आराम से समझ सकते हैं। जैसा आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जो मूवमेंट्स है ये कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करके काम करे तो अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सो दैट यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे जो मेरा व्यू पॉइंट है ये डाउन के ऊपर हम कहीं ना कहीं रख रहे हैं या प्लानिंग किए हैं। 1004.8 सॉरी 80 नहीं 1004 टीकेएल ट्रस्टेड क्लियर लेवल 1001.90, ठीक है। यहाँ पे व्यू पॉइंट है कि ओवरऑल मार्केट रजिस्ट करके रेस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करके प्रॉपर रिजेक्शन रेस्पेक्ट विथ रेजिस्ट देन प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के अंदर ये मूवमेंट्स क्लियर होना चाहिए या कंफर्म होना चाहिए, देन बिलो द लेवल सस्टेन होने के साथ साथ प्राइस मूवमेंट डाउन के ऊपर हम देख सकते हैं या सोच सकते हैं। या यहाँ पे जो नीचे का लेवल है 998 ये लेवल एक प्रॉपर टीके ट्रस्टेड किलर लेवल है। ये लेवल के नीचे प्राइस सस्टेन हो जाती है, अच्छा खासा सस्टेन होता है, ठीक है। ब्रेकडाउन करने के बाद प्राइस एक्शन मूवमेंट यहाँ पे सही रहता है तो यहाँ पे मार्केट के अंदर जो मूवमेंट है डाउन के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट दिखने को मिल सकता है। फिलहाल तो 4 पॉइंट हम सोचेंगे, आपको पहले बता चुका हूँ मूवमेंट्स कम हो रही है, बट ये मूवमेंट्स आप लोगों को जैसे पहले बताया था ना कि ये रेंज को मार्केट ब्रेक करने के बाद 988 ये कहीं ना कहीं एक मूवमेंट्स का जोन दिख रही है जहां तक मार्केट कवर कर सकता है अपना रेंज को, ठीक है। और ये कवर कर लेता है तो ये आज के लिए बहुत ही बड़ी टारगेट बन सकता है। 12-14 पॉइंट का ये आज के लिए फिर टारगेट बन सकता है जो हमारा सोच से 3-4 गुना ज्यादा टारगेट दे सकता है। ओके, बट ये ओवर लाइव मार्केट के अंदर सिनेरियो को समझना पड़ेगा, ऐसे तो बात करने से तो कुछ नहीं होगा, ये लाइव मार्केट के अंदर देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। बट एनालिसिस जो है वही रहेगा, चेंजेस आएगा तो अपडेट होगा टेलीग्राम के अंदर, अदरवाइज जो है वो फाइनल है। अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।